और दो समाजों के बीच में जो टकराव है। एक समाज कह रहा है कि चूंकि मेरे पास डिवाइन सैंक्शन है इसलिए मैं तुम्हारी हत्या कर सकता हूं, दूसरा समाज बगले झांक रहा है कि क्या इसका प्रतिकार करना है क्योंकि लीडरशिप दिग्भ्रमित है। जब लीडरशिप दिग्भ्रमित है तो अंट शंट चीजें निकाल के लाती हैं कि डीएनए एक है। भारतवर्ष के इतिहास में जो हिंदू मुस्लिम संघर्ष है वो ब्रिटिशर्स की देन है। महाराणा प्रताप ब्रिटिश एजेंट थे, महाराणा सांगा भी ब्रिटिश एजेंट रहे होंगे शायद। ये बेसिर पैर की शत्रु को शत्रु तो पहचानिए, शत्रु को शत्रु बोलिए और शत्रु से उसके बाद संघर्ष शुरू होगा। ये क्या आप जो सनातन धर्म के जो योद्धा हैं उनको निर्वीर्य कर रहे हैं, दिशाहीन कर रहे हैं कि नहीं तो ट्रेड वॉर था। तो किसके बीच में ट्रेड वॉर है? हलाल इकोनॉमी कौन चलाता है? किसका एम्बिशन है हलाल इकोनॉमी और क्या फाइनल गोल है हलाल इकोनॉमी का? कोई उस पर किसी इकोनॉमिस्ट ने कोई रिसर्च नहीं करी है। खुली चौड़े धाड़े कुआलालंपुर में कॉन्फ्रेंस हुई हलाल पर, 2015-16 की बात है। बाकायदा ट्रेंड्स और बाकायदा गोल सेट किए गए कि इसको हलाल इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। मेरी चुनौती है भारतवर्ष के अंदर, आप शायद साउथ अफ्रीका में है ना, आप तो साउथ अफ्रीका में भी शायद यही होगा। आप मालूम कर लें 2, 3, 4, 5 सितारा होटलों में आप जाके झटका मांस खा के दिखा दें। मेरी चुनौती है। तो सीधी सीधी एक निर्मम हत्या, एक युवा मारा गया बेचारा, उसका परिवार जब तक वो जिएंगे उस दंश के साथ जिएंगे कि हमारा बच्चा मारा क्यों गया। और पूरे भारतवर्ष में दहशत हिंदुओं के बीच में, अरे यार कोई बोलो मत यार, गर्दन कट जाएगी यार। तो वायलेंस का एक नंगा नाच। और राज्य जो है हमारा, वैसे 1989, 87 की 88 की बात है जब शाहबानो प्रकरण हुआ था। मैं 17-18 साल का था। आपको पता है शाहबानो प्रकरण क्या था? जी। तो मेरा तो विश्वास इस राज्य व्यवस्था से उसी दिन उठ गया था कि जब एक 65 साल की मुस्लिम महिला को ये राज्य न्याय दिलाने में विफल रहा था और मुल्लाओं की और इन कठमुल्लाओं के आगे सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला तक एनल कर दिया गया। तो वही कुछ है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ा है। राज्य व्यवस्था वही है, ब्यूरोक्रेसी वही है, पुलिस व्यवस्था पुलिस वही है, अनर्गल बातें करते रहते हैं, ये एंगल है वो एंगल है। बट इंटरनेट के माध्यम से हम सत्य दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, देखते हैं कहां तक सफलता मिलती है। सर ज्यादा खतरनाक क्या है, हलाल इकोनॉमी या इनके हाथ में पत्थर है? अरे भाई कोई पत्थर होगा ही नहीं अगर हलाल इकोनॉमी नहीं होगी तो। सर आप हलाल इकोनॉमी पे थोड़ी रोशनी डालेंगे क्योंकि आज की डेट में देखिए हलाल इकोनॉमी पर मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ, वो मेरा विषय नहीं है। उस पर रवि रंजन सिंह जी को सुने आप, पूरी बात उस प्रज्ञावान व्यक्ति ने इतनी विस्तार से समझाई है। आप उनको अपने चैनल पर लाइए। मेरी समझ भी उतनी गहरी नहीं है हलाल इकोनॉमी के बारे में। मैं तो पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं के साथ काम करता हूँ। अभी मैंने महाराणा पुस्तक लिखी है, वो अच्छी जा रही है, लोग अच्छा उसको रिसीव कर रहे हैं। तो इतिहास की दृष्टि से मैं इतिहास का एक छात्र हूँ और जो भी हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ इतिहास में, सबसे बड़ा अन्याय ये कि हमारी विजयों को पोंछ डाला गया और हमारी हार को हमारे ऊपर रोज नमक की तरह रगड़ा जाता है हमारे घावों पर। तो इतिहास का जो उलटीकरण, जो झूठा इतिहास हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है, उसका मैं विरोध करता हूँ। उसके लिए पुस्तकें लिख रहा हूँ। और अब धर्मांश की मैंने अवधारणा एक रखी है हिंदू समाज के लिए कि जो धनी हिंदू है उसे निर्धन हिंदू की तरफ एक करुणापूर्ण, एक प्रेमपूर्ण हाथ बढ़ाना ही होगा यदि हमें इस समकालीन सभ्यताओं के संघर्ष में विजय प्राप्त करनी है। जी
हलाल इकोनॉमी पर इतना बोल सकता हूं कि मैंने आपको जो वो चुनौती दी थी कि आप हलाल मांस, सब जगह मांस जो है वो हलाल सर्व किया जाता है, और अरबों रुपए का व्यापार हम खुद अपने हाथों से मांस खाने वाले, मैं एक मांस खाने वाला हिंदू। सबसे बड़ी मूर्खता तो ये होती है कि जहां पर हिंदुओं के बीच में हलाल इकोनॉमी की बात करो, वहां शुरू हो जाते हैं कि आपको मांस खाना ही क्यों, आप मांस क्यों नहीं छोड़ देते। तो मैंने कहा भाई ये नॉन वेजिटेरियनिज्म वेजिटेरियनिज्म का डिबेट नहीं है, वो एक अलग वाद विवाद है कि किसी को मांस खाना है किसी को नहीं खाना है, वो विषय नहीं है। विषय ये है कि यदि मांस खाना है तो हिंदू रीति रिवाज से, हिंदू बिजनेसमैन को के हिसाब से खाना है, या आपको अपनी मौत खुद फंड करनी है। हलाल मांस खा के अपनी बेटी की बलात्कार को फंडिंग देनी है, ये निर्णय करना पड़ेगा हिंदू समाज को। ये नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियनिज्म का डिबेट नहीं है। पूरे बड़ी बड़ी कंपनियां सब कर लें, गूगल कर लें, अमूल वगैरह को, आप जो बड़ी बड़ी कंपनियां, पतंजलि, ये सब 50-50 लाख, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ रुपए जमाते इस्लामी वगैरह को हलाल सर्टिफिकेशन लेके बैठी है। इनको शर्म नहीं आती, इनको लज्जा नहीं आती। इनका कस्टमर 99% हिंदू है और ज्यादा के हलाल सर्टिफिकेट लेते हैं ये लोग, अपने हाथों से अपनी मौत को खुद फंड कर रहे हैं। ये बचेंगे क्या, इनके जो मालिक है इन कंपनियों के, ये बचेंगे क्या जब पागल लोग सड़कों पर घूमेंगे, जैसे बेचारे कन्हैया की गर्दन काटी थी, ऐसे 10-5 लाख पागल निकल गए। कौन सी आर्मी कौन सी पुलिस बचाएगी इनको, मेरे को समझ में नहीं आता। खैर मैं अगर मैं कहूं कि हमारे पास हथियार क्या है इनसे लड़ने का, सबसे अचूक हथियार हलाल क्या? सबसे अचूक हथियार आपके सामने है इंटरनेट। आपको सतत चेतना, सतत आपको जागरूकता का प्रसार करना है। देखिए कितनी बड़ी क्रांति हुई है हिंदू समाज ने। 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करके कन्हैयालाल को दिया ना, उसके परिवार को। जो जागृति मुझ जैसे लोग, संजय दीक्षित जैसे लोग, पुष्पेंद्र कुलशेखर जैसे लोग गत 10 वर्षों से कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू समाज जग जाए, वो एक वीडियो से जाग गया ना, कन्हैयालाल के मर्डर का। वो जब गर्दन कटते हुए वीडियो आए कि यार ये सीरिया में नहीं हो रहा है, ये खुरासान में नहीं हो रहा, ये इराक में नहीं हो रहा है, ये कुवैत का वीडियो नहीं है, ये इजिप्ट का वीडियो नहीं है, ये उदयपुर का वीडियो है, जहां की जनसंख्या 95% आज हिंदू है, और जिसने 1 सहस्र वर्षों तक इस्लाम से लड़ाई लड़ी थी। तो ये जो मक्कार सेक्युलरिस्ट, मक्कार वामपंथी जो है, उसकी छाती में शूल की तरह ये वीडियो इस्लामियों ने भेजा है। अब देखिए, अपनी आंखों से मौत का तांडव देखिए। यही एक टूल है हमारे सामने। जागरूकता लानी पड़ेगी, और जागरूकता लाने के बाद धनी हिंदुओं को, निर्धन हिंदुओं के लिए उनको फंडिंग करनी होगी, ताकि स्ट्रीट फाइट हो या इकोनॉमिक वॉर हो या जो भी लेवल पर हम इसको काउंटर करें, नैरेटिव वॉर हो, उसकी फंडिंग धनी हिंदुओं को करनी पड़ेगी। जी सर, आपने एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, धर्मांश, धनी हिंदू के पॉइंट ऑफ व्यू पर थोड़ा सा सर आप उस पर इलैबोरेट करेंगे, क्योंकि एक बहुत ही मुझे काफी एक वाइबल कॉन्सेप्ट लगा। उसमें आपने शायद लीगल हेल्प की भी बात की है, पूरी टीम बिठाने की बात चल रही है। भाई नहीं, मैं उसमें ऐसा कहता हूं कि देखिए, ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस में परम आदरणीय श्री राजीव मल्होत्रा जी ने हमारे शत्रुओं को बिल्कुल क्लियरली आइडेंटिफाई किया, राइट। मुल्ला, मिशनरी, मार्क्सिस्ट, मीडिया और मैकॉले पुत्रा, तो ये जो शताब्दियों, मिलेनिया पुराना सनातन धर्म है, इसके ये 5 इतने ऑर्गेनाइज्ड शत्रु हमारे फॉल्ट लाइंस को अपने लाभ के लिए, अपने बेनिफिट के लिए काम में लेते रहेंगे, तो कब तक ये धर्म बचेगा? कब तक हम उस सिस्टम से लड़ सकते हैं? अपनी पुरानी इनर्शिया के बेसिस पर नहीं लड़ सकते। तो हमें कुछ ना कुछ तो नई लेवल पे ले जाना पड़ेगा इस अवेयरनेस को।
तो उसमें जो मिसिंग लिंक है, मेरा जो आग्रह है एक पढ़े लिखा हिंदू होने के नाते, और जो मैं समझ पाया हूँ पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ गत 12 वर्षों से काम करने के बाद में, वो ये समझ में आया है कि अधिकतर हिंदू संगठन पैसे के लिए रोना रोते रहते, और हमारी जो फॉल्ट लाइन्स हैं वो सर्वाधिक तभी काम में ली जा सकती हैं जब कोई हिंदू किसी आर्थिक परेशानी के कारण, घर में मृत्यु के कारण, अकाल मृत्यु के कारण आर्थिक परेशानी में गिर गया है। उसी वक्त वो मिशनरी बाइबल लेके पहुंच जाता है कि यह चमत्कार हो जाएगा, ये हो जाएगा, किसी घर में कोई बीमारी हो गई है। तो हिंदू धर्म के अंदर जो धन का असंतुलन है, उसको पाटने का प्रयास है धर्मांश। तो जो अकूत पैसा लिए हिंदू बैठे हैं, वो अपनी बेटी की सुरक्षा, अपने बिजनेस की सुरक्षा, अपने इकोसिस्टम की सुरक्षा, अपनी न्यायपालिका की सुरक्षा, अपनी राज्य व्यवस्था की सुरक्षा चाहते हैं। तो निर्धन हिंदुओं की फंडिंग उनको करनी पड़ेगी। अगर कल वो ईसाई बनता है पैसे के अभाव में, या मुसलमान उसको किसी भी तरह डर दिखाकर कहते हैं, तो फिर रोना मत मचाइए। फिर आप इकोनॉमिक हेल्प के बिना हिंदू समाज को एक सूत्र में नहीं बांध सकते। 100 करोड़ हिंदू इस तरह पिट रहे हैं क्योंकि हमने इकोनॉमिकली अपने आप को इंटीग्रेट ही नहीं किया है। और इकोनॉमिकली इंटीग्रेट करने का मतलब है कि जो रिच हिंदू है वो अपने वैभव का, अपने पावर इक्वेशन का, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स का, अपनी मनी का, अपनी इंडस्ट्रियल प्रावेस का प्रयोग हिंदू गरीब निर्धन हिंदू जो मिटते मिटते बेचारा अब बिल्कुल लुप्त होने की कगार पर आ चुका है, तो वो उस तक रीच आउट करके अपने धन का सदुपयोग करे। ये बॉटम लाइन है धर्मांश के मैसेज की।